नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ मध्य प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूंगा और इनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब इस आंदोलन का जिक्र होता है तो सरकार के प्रवक्ता टेलीविज़न पर बैठकर कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अधिकतर जो किसान हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो हरियाणा और पंजाब के हैं, बाकी और राज्यों में इसका असर नहीं है, यानी विरोध नहीं हो रहा है। ये मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश का किसान, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा जी, इसके बाद मैं सवाल करूँगा। अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश। देखिए, आपका जो सवाल है, इस सवाल को लेकर के मैं मध्य प्रदेश में कितनी बार सरकार से वार्ता कर चुका हूँ और लड़ाई आमना सामना भी हुआ। मैंने लगभग 8 दिन का वहाँ धरना प्रदर्शन किया कि भाई यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ के किसान नहीं चाहते इस कानून से लड़ना। आखिर वो तानाशाही रवैया आप जानते ही हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तानाशाही रवैया चल रहा है। उन्होंने 2-3 दिन की वहाँ पे मुझे भी जेल कराई, वहाँ पे रोका गया, धरना प्रदर्शन वहाँ से करने नहीं दिया जा रहा, यहाँ लोगों को आने से रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। उसके बावजूद पलवल बॉर्डर पे ले लीजिएगा, 1000 से 1500 किसान वहाँ पे हैं मेरे, और यहाँ पे ले लीजिए 250-300 किसान यहाँ पर भी हैं। आप ये सिंधु बॉर्डर ले लीजिए, वहाँ पे हैं, राजस्थान बॉर्डर पे है, वहाँ पे भी किसान मध्य प्रदेश के लगे हुए हैं। 8 से 10 हज़ार किसान मध्य प्रदेश के धरना स्थल पर मौजूद है। इसके बावजूद ये कहा जाना, और मैं यहाँ आने के बाद में देख रहा हूँ आज 20 से 25 दिन हो गए, महाराष्ट्र के किसान भी आ रहे हैं, आंध्रा के किसान भी आ रहे हैं, अन्य राज्यों के किसान भी आ रहे हैं। तो मात्र इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, अन्य किसानों को रोकने के लिए कि भाई ये जो है या किसान अन्य राज्यों के नहीं है, सिर्फ पंजाब के खालिस्तान के हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अदर जगह से फंडिंग हो गई। इस प्रकार की बीजेपी की जो कार्यशैली रही है वो कार्य पद्धति आज से नहीं है, पुरानी है। बीजेपी आरएसएस की भाई श्याम दाम दंड भेद, भेद का मतलब ये है कि बदनाम कर दो किसी को। तो वो अब जैसे कांग्रेस को इन्होंने प्रयास किया कि पप्पू पप्पू पप्पू, वो पप्पू हो गया। लेकिन किसान समाज ऐसा है कि तुमसे टूटने वाला नहीं है। जितना आप उसको बदनाम करने का प्रयास करेंगे उससे चौगुनी ताकत के साथ धरना स्थल पर उपस्थिति देगा। और ये आप देख रहे हैं कि आप प्रतिदिन भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। और मैं बोल रहा हूँ 26 तारीख को मोदी जी आप एक बार ट्रेन खोल दीजिए, आप रास्ते खोल दीजिए, कहीं कानूनी शक्ति मत अपनाइए। मैं मध्य प्रदेश की गारंटी कर रहा हूँ, 1.5 से 2 लाख किसान मैं मध्य प्रदेश से स्वयं अपनी ताकत पे निकाल देता हूँ। लेकिन ये जो बार बार अभी पंजाब की ट्रेनें रद्द कर दी, हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की ट्रेनें भी रद्द की जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र की टोटल तरीके से हत्या कर दी गई है। प्रजातांत्रिक तरीके से देश चलना चाहिए, वो नहीं है। एक समय वो था, आपने देखा था कि कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने रहे कि भाई उनको भी लगे कि प्रजातंत्र खतरे में है। तो इस टाइम पे मोदी जी अगर ये देख रहे हैं 70 किसानों पे भी बयान नहीं दे पा रहे हैं, और अगर कह रहे हैं कि कमेटी सुप्रीम कोर्ट की गठित कर ली, तो आप समझ सकते हैं कि 4 लोग जो गए हैं कमेटी में किसके सुझाव पे गए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया या मोदी जी ने नाम रखे या किसने रखे। कमेटी की आपने बात की, कमेटी की तरफ ना जाना, इनका सहयोग ना करना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं जाना चाहते इस कमेटी? देखिए, कमेटी में वही लोग हैं ना, सब मोदी जी के लोग। अगर सीधे मायने में पूछा जाए तो कोई किसान नेता ऐसा नहीं है। अब अनिल घनघट के लिए लीजिएगा, और ये जो कृषि विशेषज्ञ उनका ले लीजिएगा, आप मान सिंह तो जी तो आ ही गए, उनको थोड़ा जल्दी समझ में आ गया। बाकी ये लोग जो हैं सारे के सारे, अनिल घनघट जी को मैं जानता हूँ, उनकी मेरे पास 1 घंटे की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। वो सीधे सूर्य आज से 4 महीने पहले ही ये वकालत करते आए कि भाई मैं जो हूँ इस कानून के पक्ष में हूँ। काम कैसे चलेगा? वही है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है निपटाना तो उन्हें अपना तरीका निकाला, कमेटी बनाई। अब सरकार सिर्फ मीटिंगें कर रही है, किसान उन मीटिंगों में हिस्सा ले रहे हैं, मीटिंग में बात बन नहीं रही है, तारीख पे तारीख बढ़ रही है, और यहाँ पर जो किसानों के साथ जो शहादतें बढ़ रही हैं उनके लिए तो, उनके बारे में तो सोचना चाहिए। देखिए, हम तो सोच रहे हैं और हम इस चीज़ पे गंभीर भी हैं। देखिए, अब क्या होता है, जब अब लड़ाई जब होती है आमने सामने, तो जाहिर सी बात है कोई न कोई तो मारा जाता है, और शरीफ आदमी ज़्यादा मारा जाता है, जो बंदूक नहीं उठाता वो ज़्यादा मारा जाता है। तो जिसकी छाती पे बैठे हुए हैं दिल्ली सरकार की, जिसको चुन के भेजा इस प्रजातांत्रिक तरीके से हम ही लोगों ने, और उसी के यहाँ पे मौतें हो रही है, उसी के यहाँ शहादतें हो रही किसान की, और उसका एक ट्वीट नहीं आता है। एक कंगना रणावत पे ट्वीट आ जाते हैं, एक महिला पे,
और एक सौरभ गांगुली पे ट्वीट आ जाते हैं, यहाँ 70 किसान शहीद हो जाते हैं। ऐसा देश का कृषि प्रधान देश का प्रधानमंत्री की एक ट्वीट नहीं कर सकता कि यहाँ किसान की शहादत हो रही है, आप धरना ख़त्म कीजिए या किसी प्रकार की सहानुभूति कीजिए। भाई ये तानाशाही, हिटलरशाही और इससे ज़्यादा और क्या होगा? मतलब दर्द नाम की कोई चीज़ नहीं है, मरो तो मर जाओ। इसका जवाब हम चुनाव में देंगे। लेकिन अभी ये स्थिति बन रही है, आप कह रहे हैं कोर्ट का स्टेप मानने हो, सुप्रीम कोर्ट को मानने हम करते हैं, हम उनकी सारी बातें मानने को तैयार है, लेकिन हम अपना गला नहीं कटा सकते कि अगर कोई ढाल लेके अगर आ रहा है तो हम भाई ऐसा गला कटाने कौन जाएगा? हमें मालूम है कि वहाँ पे मशीन लगी, तलवार रखी, हमारा गला कटने वाला है और आप गला कटने के लिए हम वहाँ पहुँच जाएं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार है, लेकिन जो कमेटी में चुने हुए लोग हैं उनकी बात कतई मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वो पहले से इसमें इन्वॉल्व है, बीजेपी सरकार में भी इन्वॉल्व है और इस कानून के पक्ष में है। तो वो क्या फैसला देंगे? वो फैसला तो हमें पहले से ही मालूम है। हेमा मालिनी का भी स्टेटमेंट आता है कि किसानों को समझ में नहीं आया है कि ये विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं और कोई भी कह देगा तो ये बैठ जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। कि देखो, हेमा मालिनी एक वो मंच अभिनेत्री है और वो अभिनेता की तरह भी, देखिए उनको ये जानकारी नहीं है खेती के बारे में, गेहूं का पुट्ठा पकड़ लेने से या किसी आदमी के बारे में बोल देने से या जूता पालिश एक बार लेके बैठ जाए तो वो उसके बारे में पूरा ज्ञाता नहीं हो जाता है। खेती के बारे में जरा सा ज्ञान नहीं है। वो एक जो कहावत है कि उतना ही नाचे जितनी ज़रूरत हो, वो कौन सी फिल्म शोले में था, तो उनका नाचना गाना ठीक नहीं है। ये किसानों के बीच की बात है, किसानों को किस चीज़ की आवश्यकता है, ये नाच गाने की आवश्यकता नहीं है। ना कंगना रनावत इसमें बोल सकती है, ना इसमें हेमा मालिनी, ना सनी देओल, ये इनके बस की। हेमा मालिनी, सनी देओल तो बोल सकते हैं ना, जनता के प्रतिनिधि भी हैं, अभिनेता और अभिनेत्री के अलावा जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, तो वो क्या किसानों के हित में या इस कानून को लेकर जो उनकी अपनी समझ है वो नहीं बहुत बात कर सकते? देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि जनता से ही गलती होती है और जनता ही सुधार करती है। आज देश के प्रधानमंत्री है, हम ही से चुने हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं हमने भी वोट किया, इनने भी वोट किया, बहुत से लोगों ने वोट किया और वोट के कारण ही वो बैठे हुए हैं। लेकिन गलती का सुधार तभी होता है जब सामने वाला गलती करे। अब हमें लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली, देश में मतलब एक तानाशाह प्रधानमंत्री दे दिया, प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया। अब जहाँ तक है, अगर वास्तविकता, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अगर ईवीएम पे हमें तो आज भी भरोसा नहीं है। जहाँ तक है, देश के किसानों को भी, देश की जनता को भी ईवीएम का विरोध करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और अगर हमने वोट किया है तो उस वोट का आज देख रहे हैं अंजाम ये क्या होगा। भाई मान रहे कि इतनी ज़्यादा सीट से बिना ईवीएम के तो नहीं आ सकते। सवाल मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर, मामा अपने आप को कहलाते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके जो कार्यकाल चल रहा है उसमें किसान कितने खुश हैं? कि कैसा लगता है आपको किसान यूनियन के रहते हुए जो आपके किसान हैं जो खेती करते हैं वो कितने खुश हैं? 2017 में आपको ध्यान हो, मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, वो आंदोलन में नहीं किया था और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान कितने खुश होंगे। और 2000 आंदोलन के बाद में परिवर्तन भी आया, कांग्रेस सरकार भी आई और कर्ज माफ़ी की रास्ता पकड़ा था, लेकिन अब सिंधिया जी ने पलटी मार गए। उसके बाद मामा जी ने, अब देखिए क्या होता, वही ईवीएम का हमारे पास दिमाग में एक ही चीज़ आती है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ही आए, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी ही आए, लेकिन निष्पक्षता से हम जिसको चुने वो तो आए, वो तो आए। जब लोकतंत्र के लिए अब हमारे दिल में ये है कि यार भाई ये सरकार इस बार आनी चाहिए और इसमें थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, भाई चेंज करना चाहते हैं। लेकिन जब अगर मशीनी चुनाव करेंगी, व्यक्ति चुनाव नहीं करेगा, मान लीजिएगा आज हम इतनी बड़ी लड़ाई और इतने आक्रोशित तरीके से लड़ रहे हैं, हमारे साथ 70 किसान शहीद हो जाते हैं और ना जाने कितने दिन बैठना चाहते हैं, और कल को हम केंद्र सरकार को बदलना चाहें और मशीन नहीं बदलने देगी, तो इस समय मतलब मानसिक तौर पे या मान के चलिएगा कि ज़मीनी तौर पे हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मामा क्या कर रहा है वो चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि मामा को आना ही नहीं था। 5 साल कांग्रेस की सरकार हमने चुनी थी और प्रजातांत्रिक तरीके से उसको चलना था। भाई ये नहीं कह रहे हम कि कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन प्रजा ने चुना था उसको, और इस प्रकार से वहाँ भी प्रजातंत्र का मतलब गला घोटा गया है तंत्र का। तो ये गला घोंट करके और दूसरों इसको खरीदी करके खरीद पर सिंधिया जी की जो भी है बिके हैं तो किस हिसाब से बिके हैं, उनके विधायक बिके हैं तो किस हिसाब से बिके हैं। तो ये पद के लालच में प्रजातंत्र की हत्या करके हमारा वोट का तो कोई महत्व नहीं रह गया। कल आप इधर जाओगे, कल आप इधर जाओगे। दूसरी बार चुनाव होता है, उपचुनाव में भी खेल ईवीएम का जहाँ तक रहा, कलेक्टरों को सीधे आदेश दिए जाते हैं कि आपके विधानसभा, आपके क्षेत्र से विधानसभा निकलनी चाहिए। ये खुला जो खेल हो रहा है, नंगा नाच जो हो रहा है प्रजातंत्र के साथ में,
वो क्या पता कैसे चल रहा है और कैसे होगा।